प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज आपके बीच में मैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र संदेश लेकर आया हूँ। आज का जो संदेश है जो मुझे प्रभु ने दिया है वो प्रभु के चुने हुए दासों के लिए, आदरणीय पास्टर साहबानों के लिए है और परमेश्वर के चुने हुए बेटे बेटियों के लिए, यानी कि प्रभु की कलीसिया के लिए भी आज का मेरा मैसेज रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दासों को पूरे संसार में से चुनकर अलग किया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के दास हों, उसके चेले हों और उसकी सेवकाई को हम कर सकें, उस क्रूस को हम उठाकर चल सकें जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा। उसके वचन में लिखा है, जैसा प्रभु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे वह अपना क्रूस उठाकर चले। और मेरे प्रियो, क्रूस क्या है? वो बोझ है, वो भार है संसार का। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, वो सारे संसार का बोझ था जो अपने ऊपर उन्होंने उठाया। तो मसीह में आने का मतलब यही है, प्रभु के सेवक होने का मतलब यही है कि हम उस क्रूस को उठाएं, उस बोझ को उठाकर चलें। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं, उसके दास कहलाते हैं। और प्रभु ने ऐसा भी वचन में लिखा है, पतरस को प्रभु ने कहा था, पतरस मैं भी तुझे कहता हूँ, तू पतरस है, मैं इस चट्टान के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटकों का उस पर कोई भी वश ना चलेगा। उसका मतलब क्या है कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह एक चट्टान के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर एक कलीसिया बनाऊंगा और ऐसी कलीसिया होगी जिसके ऊपर अधोलोक के फाटकों का कोई भी वश ना चलेगा। मतलब वो कलीसिया परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की अधिकारी होगी और वो अधोलोक यानी कि नरक में ना जाएगी। मेरे प्रियो, ऐसे ही अपने सेवकों को प्रभु ने चुना है। आज जो प्रभु के सेवक बोझ के साथ प्रभु की सेवा करते हैं, दुख भी उठाते हैं, पीड़ाएं भी सहते हैं, विरोध भी सहते हैं और प्रभु के लिए मार भी खाते हैं, ऐसे दासों को प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। वो प्रभु के सिद्ध और चुने हुए सेवक हैं, क्योंकि प्रभु के सेवक जो हैं, प्रभु की कलीसिया यानी कि प्रभु की भेड़ें जो हैं, उनको संभालते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको पालते हैं। वचन का जो भोजन है, आत्मिक रोटी है, वो देते हैं, परमेश्वर का वचन देते हैं, प्रार्थना करनी सिखाते हैं और परमेश्वर के वचन में चलना सिखाते हैं। जैसा कि प्रभु और प्रभु के दासों का एक अटूट रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता, स्वामी और दास का रिश्ता, ऐसा ही कलीसिया का भी अपने दास के साथ, पास्टर के साथ, प्रभु के सेवक के साथ एक रिश्ता होना है। अगर हमारा एक रिश्ता है तो कलीसिया को हम प्रेम से रखेंगे और उनकी देखभाल करेंगे, उनके दुख और सुख में खड़े होंगे। ये एक अच्छे प्रभु के सेवक की निशानी होती है, क्वालिटी होती है। मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर का वचन में सिखाता है, परमेश्वर ने हमें भेड़ों की चराई करने वाले चरवाहे नियुक्त किया है, दास नियुक्त किया है और हम परमेश्वर के अच्छे सेवक होते हुए परमेश्वर की चराई की भेड़ों की देखभाल करें और उनके साथ उनके दुख सुख में खड़े हों, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनको कभी अकेला ना छोड़ें। ऐसा प्रभु के दासों को करना चाहिए। और प्रभु के दासों को वो सिर्फ चरवाहे के रूप में नहीं देखता, वो कहता है कि जैसे मैं ज्योति हूँ, तुम भी ज्योति हो। प्रभु हमें नमक की तरह भी देखता है। प्रभु हम में बहुत सारी क्वालिटियाँ देखता है। एक अच्छे सेवक, अच्छे दास जो हैं, वो प्रभु के पवित्र आत्मा के फलों से भरे होते हैं। गलातियों 5 अध्याय में लिखा है, जो पवित्र आत्मा के फल हैं वो अगर दासों के बीच में होंगे तो वो ऑलरेडी वो साथ साथ कलीसिया के बीच में भी आएंगे। अगर एक आत्मिक प्रभु का दास, प्रभु का अगुआ, जिसको प्रभु ने नियुक्त किया है, अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा है, अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है, आत्मिक वरदान उसके अंदर है, कलीसिया के अंदर भी वो चीज़ें होंगी, वो बातें होंगी, वो क्वालिटीज़ होंगी, तो अच्छे सेवक कलीसिया के लिए दुख उठाते हैं। जैसा कि पौलुस कहता है
मैं कैद खाने में भी पड़ा रहा, मैं समंदर के नीचे पानी में भी, गहराई में भी पड़ा रहा, मैंने कोड़ों की मार खाई, मैंने एक कम 40 कोड़े मैंने कई बार खाए, कई बार सर्दी में, कई बार दुख में, मुसीबत में मैं रहा, जेल खाने में डाला गया, मुझे मारा गया, पथराव किया गया, पत्थरों से मारा गया। ये सारी पीड़ाएं सहने के बाद भी पौलुस कहता है मुझे कलीसिया की चिंता रोज दबा लेती है। ऐसा होता है प्रभु का एक अच्छा चुना हुआ दास, जो कलीसिया की चिंता करता है, जो लोगों की चिंता करता है, जो शैतान को आते देख, शेर को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। वो परमेश्वर का दास नहीं होता, वो चरवाहा नहीं होता, वो कोई मजदूर होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसों तक मतलब होता है, और वो भेड़ों का सौदा करता है, वो भेड़ों का बिजनेस करता है। लेकिन चुना हुआ प्रभु का दास, प्रभु का चेला कभी ऐसा नहीं करता, प्रभु की भेड़ों का सौदा नहीं करता, बिजनेस नहीं करता। वो प्रभु की अमानत है, भेड़ें जो है वो प्रभु की अमानत है, उनकी देखभाल करता है। क्योंकि जब प्रभु आएगा तो दासों से एक एक भेड़ का, एक एक आत्मा का हिसाब लेगा। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के अच्छे दास बनकर आत्मा से भरे हुए प्रभु की सेवा करें। और ऐसे ही मैं प्रभु की अच्छी प्यारी कलीसिया, प्रभु के बेटे बेटियों को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। जो आपके पास्टर जी हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करो, आप उनका आदर करो, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि आपका जो एक पास्टर है, आपका जो अगुआ है, एक अच्छा प्रभु का दास, जो आपके लिए दुख उठाता है, जो आपके लिए, आपके साथ दुख और सुख में खड़ा रहता है, जो आपकी चिंता करता है, जो आपसे प्रेम करता है मसीह यीशु में। आप अपने दास की आदर करें, रिस्पेक्ट करें। कभी भी अपने दास का आप दिल मत दुखाएं, क्योंकि प्रभु का दास, आपका अगुआ, आपका चरवाहा आपके लिए प्रार्थनाएं भी करता है, आपके लिए जागता भी है, आपके लिए बोझ उठाता है, आपके दुख सुख में खड़ा रहता है। इसलिए आप अपने पास्टर जी का आदर करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पास्टर जो होते हैं, प्रभु के दास जो होते हैं, वो बहुत सारी पीड़ाओं से गुजरते हैं, बहुत सारे दुख उनको सहने पड़ते हैं, जो अच्छे प्रभु के आत्मिक दास हैं। इसीलिए आपको भी चाहिए आप अपने पास्टर जी के साथ खड़े हैं। जैसे प्रभु का दास आपके दुख और सुख में खड़ा होता है, आप भी अपने अगुए की, उसके परिवार, उसके बच्चों की रिस्पेक्ट करते हुए, आदर करते हुए उनके साथ हों। उनसे पूछ लिया करें उनके दुख, उनकी ज़रूरतों के बारे में, फ़ोन करके पूछा करें अपने अगुए से, पास्टर जी कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है, दीदी जी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, घर का कैसा चल रहा है, सब कुछ पूछ लिया करें। क्योंकि अगर प्रभु का दास प्रभु के वचन को मानते हुए आपके लिए हर वक्त तैयार रहता है, जब भी आप आधी रात को प्रार्थना के लिए आप आवाज़ लगाते हो, तो प्रभु का दास दौड़े आता है और आपके लिए प्रार्थना करता है। ऐसे ही आप भी अपने पास्टर जी की रिस्पेक्ट करते हुए और उनका दुख सुख पूछा करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर के जो दास हैं वो 2 गुना आदर के योग्य हैं। क्योंकि चर्च जो है, जिसको प्रभु का दास नहीं बल्कि पवित्र आत्मा चलाता है, प्रभु चलाता है, और प्रभु ने अपने दासों को अपने सेवक के रूप में खड़ा किया है। तो चर्च की जो सेवकाई है, जितनी भी प्रभु ने सेवकाई दी है, तो आप भी उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रभु के दास के साथ वफादारी के साथ खड़े हों और हर सेवकाई का काम उनके साथ मिलकर करें। चाहे वो चर्च का काम हो, चाहे वो बड़ी मीटिंग का काम हो, चाहे वो कहीं भी कैसी भी सेवकाई हो, तो आप अपने पास्टर जी के साथ चलें और उनके साथ उनका साथ दें और सेवकाई में आगे बढ़ें। एक अकेला पास्टर नहीं कुछ कर सकता, इसलिए आप जितने भी प्रभु के चुने हुए बेटे बेटियां हो, कलीसिया हो, आप सबको चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के दास के साथ साथ उसकी सेवकाई में हाथ बटाएं और उनके साथ साथ चलें। प्रभु के लिए समय निकालें। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, प्रभु के लिए समय निकालें।
अगर प्रभु का दास उपवास रख रहा है, प्रभु की दासी उपवास रख रही है कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए उपवास रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो जितने भी आप सब सुन रहे हो, आपको भी चाहिए कि प्रभु के दास के साथ मिलकर उपवास रखें, प्रार्थना करें, और जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत है चर्च के लिए, सेवकाई के लिए, आप उस सेवकाई में सबसे आगे आएँ और अपनी सेवा करें। इसी सेवा का फल आपको प्रभु बहुत बहुत देने वाला है। अगर कोई बड़ी मीटिंग होनी है, अगर प्रभु की सेवा के लिए, अगर प्रभु को आपके चंदे की ज़रूरत है, तो आप अपना चंदा दें। अगर प्रभु आपसे कोई फंड चाहता है किसी सेवकाई के लिए, बड़ी मीटिंग के लिए, चर्च में कोई सामान लेके आना है या किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो जो भी है आप सब मिलकर, सारी कलीसिया मिलकर एक प्रभु के दास के ऊपर बोझ ना आने दें। सेवकाई का बोझ, पैसों का बोझ, किसी और चीज़ का बोझ एक अपने अगुए के ऊपर मत आने दें। आप सब मिलकर उस बोझ को उठाएं। अगर कहीं पैसों की ज़रूरत है तो आप सब मिलकर आगे आएं और अपना दान, अपना विश्वास, अपना फंड प्रभु के लिए दें, प्रभु के लिए अच्छा बीज बोएं, ताकि उसका फल प्रभु आपको दे। अकेला पास्टर कुछ भी नहीं कर सकता। आपको चाहिए कि आप उसका साथ दें, और ताकि प्रभु की सेवकाई का जो काम है वो कभी रुकने ना पाए, वो चलता रहे, ताकि हमारे जाने के बाद भी प्रभु की सेवकाई चलती रहे, बढ़ती जाए, प्रभु का सेवकाई का कार्य बढ़ता जाए, लोग आशीष पाते रहें। जैसे मैंने और आपने प्रभु की आशीष को पाया है, उसी तरह बहुत सारे लोग आशीष को पाते रहें। तो अपनी जिम्मेदारियां आप निभाएं, प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि अपनी अपनी जिम्मेदारियां जब हम निभाएंगे ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ और प्रभु के दास की आज्ञाकारी के साथ, जब हम प्रभु की सेवकाई को करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, तो निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह का उद्धार और लोगों के ऊपर आएगा जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, जो उद्धार के बारे में नहीं जानते, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते। आपकी सेवा के द्वारा, आपकी गवाही के द्वारा, आपके टेस्टामनी के द्वारा उनके जीवन में उद्धार आएगा और लोग उद्धार पाएंगे, लोगों का जीवन बदलेगा। सो कृपया यही कहता हूँ कि आप चर्च की सारी सेवकाई को अपने कंधों पर उठाएं, प्रभु के दास के साथ मिलकर चलें और अच्छी सेवकाई होगी, बहुत अच्छी होगी। प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए बढ़ चढ़ कर करें, अपने आप को कम मत समझो, बस प्रभु में आगे बढ़ो, प्रभु की सेवकाई करें, उदासी के साथ नहीं, कुड़ कर नहीं, बल्कि खुशी के साथ, जोश के साथ, प्रभु के प्रेम में रहते हुए प्रभु की सेवकाई को ईमानदारी से करें, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, आपके बच्चों को, आपके परिवार को आशीष देगा। सो मेरे प्रियो, ऐसे करते करते हमें प्रभु में चलते रहना है, क्योंकि जैसा प्रेम प्रभु ने हमसे किया है, ऐसा प्रेम हम भी एक दूसरे के साथ करें। प्रभु के वचन में लिखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही प्रेम रखो, एक दूसरे के लिए दुख उठाओ, एक दूसरे के दुख और सुख में सहभागी बनो। हमारा प्रभु यही चाहता है। अच्छे सेवक बनते हुए हमें प्रूफ करना है, हमें दिखाना है कि हम प्रभु के अच्छे सेवक हैं, और प्रभु की भेड़ें जो प्रभु ने हमें दिए हैं उनकी हम कैसे देखभाल करना है, उनके साथ कैसे रहना है। और ऐसे ही प्रभु की जो भेड़ें हैं, प्रभु की जो प्यारी कलीसिया है, उनको भी चाहिए कि हमें अपने दास, अपने पास्टर जी के साथ कैसे रहना है। यही हमारा प्रभु चाहता है। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप प्रभु में बने रहें, चलते रहें, फलते और फूलते रहें। आप और आपके पास्टर साहबान हमेशा एक परिवार, एक फैमिली के समान साथ साथ चलते रहें। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। जय मसीह।